नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए प्रतिदिन झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज भी हम आपके लिए झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। और आपको हम बतला देना चाहते हैं कि अभी हम आपको जितना भी मॉक टेस्ट करवा रहे हैं झारखंड जीके का, मॉक टेस्ट के जितने भी सारे प्रश्न होते हैं, सारे आपके एग्जामिनेशन के व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए आप पहले पीडीएफ के माध्यम से सारे प्रश्नों को बनाएं, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप सारे प्रश्नों का रिवीजन करें। चलिए आइए देखिए आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए चक्षु पब्लिकेशन का आप ये बुक ले सकते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इसे आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। इसमें आपको 2 सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। इसके अलावा 2000 से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। साथ में 15 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा ये है कि इससे आप देख पाते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। तो आपके एग्जाम के लिए ये बुक काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप इस बुक को जरूर परचेज करें। आप इसे परचेज कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफा एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा भवनाथपुर गढ़वा। कहां से? भवनाथपुर गढ़वा, ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी, चरका, लोबो, आराहासा आदि है? तो मिट्टी कौन सा है? दोमट मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम खेरसी, चरका, लोबो, आराहासा आदि है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा। कनाडा बांध किस जिले में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दुमका जिला। जी हाँ, कनाडा बांध, जिसका अन्य नाम मसंजोर बांध, म्यूराक्षी बांध है। यह बांध म्यूराक्षी नदी पर झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। जी हाँ, इस बांध को बनाने में कनाडा ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी, इसलिए इस बांध यानी मसंजोर बांध, म्यूराक्षी बांध, इस बांध का नाम कनाडा बांध रखा गया। यानी इस बांध को जो है कनाडा बांध भी कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दुमका जिला। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में देवघर जिले में किनके द्वारा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया गया? तो भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 5। झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, आपको बतला देना चाहते हैं, आप जानते भी हो, झारखंड के उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, जबकि पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्थित है। तो देखिए, उत्तर में बिहार, यह तो सही सुमलित है। दक्षिण में छत्तीसगढ़ नहीं, यह सुमलित नहीं है। तो आपको वही ढूंढना था, कौन सुमलित नहीं। दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ दिया है, तो सब सही है। कौन सुमलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 6। मंडा पर्व में उपवास रखने वाली महिला व्रती को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले हम आपको बतला देना चाहते हैं, मंडा पर्व, जिसमें भगवान शिव, पार्वती और बूढ़े बाबा की आराधना की जाती है। मंडा पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष को भोक्ता अथवा है ना भक्ता कहा जाता है, जबकि महिलाओं को सुक्ताइन कहा जाता है। तो महिला व्रती को क्या कहा जाता है? तो सुक्ताइन, ऑप्शन नंबर डी। जबकि पुरुष को क्या कहा जाता है? भोक्ता अथवा भक्ता। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 7। सोन नदी झारखंड में कहां प्रवेश करती है? देखिए, सबसे पहले हम आपको बतला देना चाहते हैं, सोन नदी एमपी यानी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है तथा बिहार के पटना में जाकर गंगा में समाहित हो जाती है, मिल जाती है। सोन नदी झारखंड में कहां प्रवेश करती है? तो गढ़वा में, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 8। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? अल्बर्ट एक्का स्टेडियम झारखंड के गुमला जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9। इसको गुफा कहां है? तो इसको गुफा हजारीबाग में है। कहां है? हजारीबाग में है। प्रश्न संख्या 10। महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महामाया मंदिर पहले बतला देना चाहते हैं कहां स्थित है। महामाया मंदिर गुमला जिले में हापा मुनि गांव में स्थित है। इसका निर्माण नागवंशी शासक गजघट राय, जी हां, नागवंशी शासक गजघट राय के द्वारा करवाया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा गजघट राय, ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 11। बधु मूल्य को डाल कटारी किस जनजाति में कहा जाता है? तो किस जनजाति में? तो बिंजिया जनजाति में बधु मूल्य को डाल कटारी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 12। झारखंड राज्य की उस नदी का नाम बताएं जो मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है। जी हां, झारखंड का उस नदी का नाम है, क्या नाम है जो मार्ग बदलने में कुख्यात है? तो वह नदी है सकरी नदी। जी हां, कौन सा नदी है? सकरी नदी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 13।
रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 सितंबर 1979 को, है ना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14, बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य झारखंड है, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 15, किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? तो वह नदी कौन सा है? तो वह नदी है फल्गु। जी हाँ, जिसकी मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 16, झारखंड के गठन के बाद निर्मित प्रथम जिला कौन था? झारखंड का जब गठन हुआ तो उसके बाद निर्मित जो प्रथम जिला है वह है आपका लातेहार। कौन है? लातेहार, जिसका गठन कब हुआ? 4 अप्रैल 2001 को। जी हाँ, लातेहार जिला कब निर्मित हुआ? 4 अप्रैल 2001 को। उसके बाद जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को। उसके बाद सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को। उसके बाद सरायकेला खरसावा, है ना। तो अभी आपसे पूछा गया झारखंड के गठन के बाद निर्मित प्रथम जिला कौन है? तो वह जिला है लातेहार, है ना, जो जिसका निर्माण कब हुआ? जिसका निर्माण कब हुआ? तो निर्माण हुआ 4 अप्रैल 2001 को। प्रश्न संख्या 17, बाप पर्व एवं फूलों का पर्व जनजातियों के किस पर्व का अन्य नाम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, सरहुल। क्या हो जाएगा? सरहुल। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 18, बर्मा एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? तो वह नदी है दामोदर नदी, है ना। इसी नदी पर बर्मा एवं अय्यर बांध जो है स्थित है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 19, सबने अवज्ञा आंदोलन में संथालों का नेतृत्व गोमिया थाना बोरेगो के किस व्यक्ति द्वारा किया गया, है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा बंगम माने। किसके द्वारा? बंगम माने के द्वारा। आगे आ जाइए, है ना, प्रश्न संख्या 20, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित हुआ? जी हाँ, तो कब पारित हुआ? तो 21 सितंबर 1999 को। कब पारित हुआ? 21 सितंबर 1999 को। प्रश्न संख्या 21, दलमा गज अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो वह जिला है पूर्वी सिंहभूम, जहां दलमा गज अभ्यारण्य स्थित है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 22, पहाड़िया विद्रोह में कहां की रानी ने सहयोग दिया था? तो पहाड़िया विद्रोह में महेशपुर की रानी ने सहयोग दिया था। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 23, हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? तो वह है आपका इसको से। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 24, दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया? तो वह किस वर्ष लागू किया गया? तो वर्ष 1899 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ? खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ, बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र यह भी प्राप्त हुआ, शैल चित्र दीर्घा यह भी प्राप्त हुआ, कब्रगाह के अवशेष जो है हजारीबाग इसको से प्राप्त नहीं हुआ है ना। कौन प्राप्त नहीं हुआ? तो कब्रगाह के अवशेष, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 26, किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? तो वर्ष 1912 में। जी हाँ, 1912 में। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 27, सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृदभंडों के अवशेष, पत्थरों के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा बोनगारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 28, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भेखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई, है ना? तो वर्ष कौन सा था? 1802 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29, हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? तो वह है लुपंगड़ी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30, संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले झारखंड के प्रमुख छायाकार कवि का नाम क्या है ना? तो वह छायाकार कवि का नाम क्या है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रभात सरसिज, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 31, झारखंड के किस स्थान से 4 पैर वाली पत्थर की चौकी मिली जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है ना? तो कहां से? पांडु से, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 32, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है ना कौन है? तो झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है, या झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है, जबकि बिहार का शोक है ना कोसी है, कोसी नदी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 33, झारखंड के किस जिले में प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो वह जिला है लोहरदगा, लोहरदगा से। प्रश्न संख्या 34, ओडिशा के किस शासक ने
झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया, है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा कपिलेंद्र गजपति, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35, झारखंड के निम्न से किस जिले से कांसे का प्याला जो है प्राप्त हुआ है? तो लोहरदगा से, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का नाम क्या है? तो क्या नाम है? जुएल लकड़ा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 37, राजा जयसिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वे किस राज्य के थे? तो वह थे उड़ीसा राज्य के। कौन से राज्य के? उड़ीसा राज्य के। प्रश्न संख्या 38, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहां से? लुपंगड़ी से, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 39, झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों को झारखंड के आदिवासियों द्वारा क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो दीकू कहा जाता है, दीकू। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 40, झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? किस स्थान से? लातेहार का पलामू किला से, ऑप्शन नंबर सी। तो यह था आपका आज के मॉक टेस्ट का, है ना, पूरा का पूरा जो है 40 प्रश्न, जिसको हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको हम जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्नों का आप रिवीजन करते हैं, बढ़िया ढंग से आप बनाते हो, फिर वीडियो के माध्यम से रिवीजन करते हैं, जैसा कि हम प्रतिदिन आपसे बोलते हैं। हाँ, वीडियो को तो दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दिए, दोस्तों में शेयर तो बिल्कुल करते रहिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके स्क्रीन पर पहुंचता रहे। और जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वह भी स्टूडेंट एलीट के नाम से ही है। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, वह भी स्टूडेंट एलीट के नाम से ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।